एवरीवन, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। तो इसको हम पहले देखते हैं, देन उसके बाद हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एसबीआई की जो चेयरमैन रही थी अरुंधति, उन्होंने बोला कि कैरियर छोड़ना लेडीज के लिए सोसाइटी आपको बताएगी कि ये सबसे आसान है, ये एक लॉजिकल स्टेप है। परिवार को देखिए, ये आप स्त्री हैं, ये आपका एक दायरा है। दुनिया कई तरीके से समझाने की कोशिश करती है, कई बारी कॉन्शियसली, कई बारी अनकॉन्शियसली, कि आपके लिए आपका कैरियर छोड़ना शुड बी लाइक अ न्यूक्लियर बटन, अच्छा, जिसे कभी प्रेस नहीं किया जाना चाहिए। वो चाहती थी कि आप लोग उस चीज को देखें, और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे होता है कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में ये कुछ चल रहा है ना। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में उनको मतलब क्या है, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, अपने बच्चों को खिलाना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत खुशी खुशी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें फील होता है कि काश मैंने ये सब कुछ करते करते अपने लिए भी कुछ मैंने सेविंग कर रखी होती, या फिर ऐसा कोई मेरे पास जॉब होता, ऐसा कोई मेरे पास बिजनेस होता जिससे मैं कुछ पैसे अपने लिए निकाल पाती, कुछ समय खुद के लिए निकाल पाती, और अपनी लाइफ को जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मैं जी सकती थी। तो ये चीज़ें उन्हें फील होती है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई बात नहीं, बहुत सारी हाउस ऐसी भी आपने देखी होंगी जो सिर्फ मतलब ऐसी बुझी बुझी सी रहती हैं, सिर्फ सारा दिन किचन, घर, बच्चा, बस उसमें उलझ के रह जाती हैं। दिन से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो आपने ऐसी फीमेल्स भी देखी होंगी। तो क्या अभी वो सोचती हैं जिनकी उम्र हो जाती है 30 से 35 साल, 40 साल, तो वो सोचते हैं अभी हम क्या ही कर लेंगे, ये हमारी कोई उम्र थोड़ी ना है, और हमें अब जॉब कौन देगा, हम कहाँ जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सो जो कुछ मिल रहा है बस ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। देखो, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक क्लिप और दिखाने वाली हूँ। महिलाओं का सफल होना आसान है? जी नहीं, वैसे तो सफल होना किसी का आसान नहीं है। महिलाओं का और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं को शुरू से ओरिएंटेशन ये दी जाती है कि आप घर नहीं छोड़ सकते, आप परिवार नहीं छोड़ सकते। तो वो उनके रिलीजन का पार्ट हो जाता है, एक तरीके से उनका रिलीजन हो जाता है कि वो हमेशा गिल्ट में रहती है कि हमको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, और उसके साथ साथ अपने सपने भी पूरे करने हैं। और कई लोग तो सपने देखना भी बंद कर देते हैं क्योंकि वो इतना सारा काम एक साथ नहीं कर पाते। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ देखते हुए, क्योंकि उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज की वजह से, समाज के इस गठन की वजह से महिलाओं पर ही आ जाती है। क्लिप देख ली होगी, है ना, जिसमें बताया गया है कि हाँ, सिर्फ हाउसवाइफ किचन के लिए नहीं है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कल की ही बात है, कल मैं कहीं गई हुई थी एक्चुअली, है ना। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो मतलब ऐसे ही ना बहुत सैड होके बैठी थी और वो रो रही थी। तो अभी मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आपके साथ कोई है नहीं, कोई आया नहीं आपके साथ? तो उन्होंने बोला नहीं दी, मेरे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मतलब आप कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं इस जगह से आई हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे रो क्यों रहे हो, अपने हस्बैंड को कॉल कर लो, या है ना फैमिली मेम्बर को। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे किसी को कॉल नहीं करना। उसके बाद वो मैंने उनको पानी वगैरह दिया, देन उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई। फिर अपने आप से बताने लगी, कहती थी आप कुछ मतलब आप कोई जॉब वगैरह करते हो, क्या करते हो? मैंने कहा नहीं मैं जॉब नहीं करती। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, है ना। तो उन्होंने बोला ओके। तो उसके बाद वो बोलने लगी कि दी क्या मैं भी कर सकती हूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप करना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि वैसे तो मेरी जो इन लॉस हैं काफ़ी अच्छे घर से हैं, है ना, जो मेरा मायका है वो भी अच्छे घराने से है। तो मैंने कहा फिर आपको करना ही क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? जब आपका मायका इतना अच्छा है, आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, तो आपको करना क्यों है? तो वो लेडी ने मुझे एक बात बोली दी मुझे अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा करना है। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है वो 8 क्लास में पढ़ता है, और
उसके मतलब मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और मेरा बेटा है 8 क्लास में पढ़ता है। उसके स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो उसने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने बाद में रीज़न बताया मुझे, जब मैंने उसको बहुत पूछा। फिर उस बेटे ने रीज़न बताया, अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मैंने आपको इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि आप सिर्फ घर पे रहते हो, आप सिर्फ किचन संभालते हो। आप कोई ऐसा आपका कोई काम नहीं करते हो, आप बाहर जाके जॉब नहीं करते, जो मैं अपने फ्रेंड्स को बोल सकूँ कि मेरी मम्मा भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। बस इतना, मतलब वो रो रो के बोल रही थी ना, इतनी इमोशनल हो गई थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो वो मतलब ये सोच के उसको रोना आ रहा था कि मेरा बेटा 8 क्लास में और मुझे ऐसे बोल रहा है कि मेरी मम्मा कोई काम नहीं करती घर के अलावा, किचन के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली, कि आज के टाइम पे स्टडी कैसे। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कई बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से दूरियां बना लेते हैं, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं सकते, क्योंकि ये पहले के सोच के लोग हैं और आज की जनरेशन के लोग जो सोच है वो मैच नहीं करती, तो उनको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं बच्चों का माइंडसेट उधर भी जाता है कि जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं किसी फील्ड में, है ना, तो वो हमारी बातों को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमें खुद के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, है ना, जिनके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक मैं भी एक मदर हूँ, हाउस वाइफ ही आप लोगों की तरह, एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील होती है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ कि कुछ टाइम पहले, जैसे मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बट जब मेरा बेटा LKG में गया, सो वो मतलब जब लोगों के मम्मा आते थे, हमारा स्कूल मतलब जो बच्चों का स्कूल था वो ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसे ही नेड़े तेड़े था, तो मैं पैदल ही जाती थी और बच्चों को ले आती थी, है ना। तो मेरा बेटा जो सिर्फ 5 ईयर का था, तो वो बोलता है मम्मा सबकी मम्मा स्कूटी लेके आते हैं, आप भी स्कूटी लेके आया करो ना, हमको ऐसे चल के नहीं जाना, आप स्कूटी लेके आया करो। तो उस देखिए जो बच्चा 5 साल का है उसको भी ये चीज़ें फील होती है। तो आप सोचिए कि कहाँ जा रही है जनरेशन। तो ये काम करना ज़रूरी है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि एक ऐसे इन केस हुआ था मेरे डाउनलाइन में से, उनकी कोई सिस्टर या भाभी थी, तो उन्होंने बोला क्या मैम फाइनेंशियली फ्रीडम से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? फाइनेंशियली फ्रीडम तो जो करोड़पति होते हैं उनके लिए होता है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ी ना। तो मैंने उनको पूछा कि एक्चुअल में होता क्या है फ्रीडम, आप मुझे वो बताइए। वो बोलते हैं कि जिनके पास लग्जरी कार है ना, आलीशान घर है, बंगला है, ये वो, है ना, तो वो ये सारी चीज़ें ऐड करने लगी। लेकिन मैं अगर अपना थॉट बताऊं, फाइनेंशियली जो फ्रीडम है, मैं समझती हूँ कि फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब ये है जब हमें ज़रूरत है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है हम बिना सोचे समझे उस चीज़ को ले सकते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है या फिर मैं उनकी खुद हेल्प करना चाह रही हूँ, है ना, किसी भी चीज़ को लेके, तो मुझे 1 सेकंड ना लगे सोचने के लिए कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, मैं उनकी हेल्प कैसे करूँगी। प्लस जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहे, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, वो किस फील्ड में जाने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, तो आप बताइए कि अगर जो वो आउट ऑफ कंट्री जाके वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे स्टेबल रहना ज़रूरी है या नहीं है? उसके लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ, है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम रहना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे को ज़रूरत है उसकी पढ़ाई को लेके, है ना, या मुझे खुद का घर लेना है, मुझे अपनी माँ बाप की हेल्प करनी है ना, या खुद की ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है मुझे, तो फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए। अब ये सारी बातें तो हो गई जो हमारे इन फ्यूचर में, जो हमारे लाइफ में चलता रहता है ना, कभी भी किसी भी चीज़ का बदलाव हो सकता है ना। बट अब इसका सल्यूशन क्या है, इसके सल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसका सल्यूशन ये है कि जो हाउस वाइफ है ना, जो हाउस वाइफ हैं, बहुत लोग तो हाउस वाइफ होने के बाद, शादी होने के बाद भी बाहर जाके जॉब कर लेते हैं ना, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि वो बाहर जाके जॉब कर ले, है ना। अगर बच्चा छोटा है या वो प्रेगनेंसी में है या उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, सास ससुर बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ के नहीं जा सकते, है ना, XYZ कुछ भी है उनकी लाइफ में, तो वो बाहर जाके वो काम नहीं कर पाएगी, है ना।
तो उनके लिए क्या है हमारे पास, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं अपना। तो मैं अपना बताऊं, मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम करती हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, है ना। और इसकी अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। सो इसके लिए ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है और ये 160 प्लस में काम कर रही है। जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग कंपनी, ये 160 प्लस कंट्री में काम कर रही है। इसका जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, है ना, 1978 में स्टार्टअप हुआ था इसका, ठीक है, और इसको 45 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि ये जो कंपनी है ये इतने सालों से ये काम कर रही है, एक ट्रस्टेबल कंपनी है। लेकिन ट्रस्ट होने का ये भी मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे देन आपको पैसे की बारिश हो जाएगी। सकते हो घर बैठे इजी वे में अपने बच्चे फैमिली के साथ आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस टाइम आप फ्री हो। यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है, जिस टाइम आप फ्री हैं, दिन में, रात में, सुबह, जिस टाइम भी फ्री है उस टाइम आप अपने वर्क को अपना टाइम दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे बाकी जैसे बिजनेस है ना, अभी देखिए कि हम हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, तो हम अगर घर में सब्जी लेके आए हैं, है ना, तो उसको भी पहले धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, है ना, फिर उसका मसाला तैयार करना पड़ेगा, फिर उसको तड़का लगाना पड़ेगा, तो फिर जाके कहीं वो सब्जी पकती है ना, और उसमें पकने में भी टाइम लगता है, राइट। सो वैसे हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में हम आते हैं, इसको सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, है ना, और सीखते सीखते फिर जानते हैं कि कंपनी क्या है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसमें काम क्या करना होगा, है ना, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ता है, मार्केट प्लान समझना पड़ता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें ये सारी चीज़ों का लर्निंग लेना होता है। देन उसके बाद हमारा ये जो हमारा बिजनेस है ये धीरे 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 ग्रो करने लग जाता है। तो अभी इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम ये लोग लाएंगे कहाँ से, है ना, टीम बिल्ड करना है, हमें कस्टमर चाहिए, तो ये लोग आएंगे कहाँ से। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।